यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्टडी 92 बाय संजू सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बताया कि मैं हरियाणा जीके करा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको करा रहा हूँ जिलेवार परिचय। इससे पहले मैंने 8 जिलों को बिल्कुल विस्तार से करा दिया है। यह 9वां ज़िला है जो है करनाल। आज हम करनाल के बारे में बिल्कुल विस्तार से जानेंगे। अगर यहाँ से कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 100% आपका वो सही होगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और कमेंट करना, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। तो मैं संजू बस स्टार्ट करता हूँ करनाल के बारे में बिल्कुल जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कि करनाल की स्थापना कब हुई थी। करनाल की स्थापना क्या देखते हैं, करनाल की स्थापना कब हुई थी। तो जो करनाल की स्थापना थी वह हरियाणा के गठन के समय, हरियाणा का जब गठन हुआ था, हरियाणा की स्थापना हुई थी, यानी 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। उसी समय इसमें 7 जिले बने थे। कौन से बने थे? 7 जिले बने थे, जिनमें एक करनाल भी था, जिसकी स्थापना भी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। 7 जिले थे। एक था गुरुग्राम, एक गुरुग्राम था, और दूसरा था हिसार, तीसरा था अंबाला, अंबाला था, चौथा था रोहतक, और 5वां था जींद, 6वां जींद था, और 7वां था महेंद्रगढ़। कौन सा था? महेंद्रगढ़ था। और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2, तीसरा, चौथा, ये 5वां है, छठा था महेंद्रगढ़, और 7वां है करनाल। यानी 7 जिले थे। अब देखते हैं करनाल के बारे में। देखो, करनाल है ये, इसका जो उपनाम है, करनाल का उपनाम है, करनाल का उपनाम, करनाल का उपनाम कौन सा है? करनाल का उपनाम है करनताल। कौन सा है? करनताल। इसे धान का कटोरा भी कहते हैं। इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर धान अधिक होता है। करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद, कैथल, इनमें ज़्यादा धान होता है, लेकिन करनाल में अधिक धान होने के कारण इसे धान का कटोरा कहते हैं। इसे शूज सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शूज सिटी, शूज सिटी कहते हैं। यानी जहाँ पर जूतों का अधिक निर्माण होता है। लिबर्टी जूते होते हैं उनसे, लिबर्टी जूते, इनका अधिक यहाँ पर उत्पादन होता है। इन लिबर्टी जूतों को विदेश में निर्यात किया जाता है, यानी विदेश में भी भेजा जाता है। जो करनाल है वह हरियाणा के किस दिशा में है? तो यह है मध्य पूर्व में है, यानी बीच में है ये। इसमें एक ही नदी है। नदी की बात की जाए तो इसमें एक नदी है, वह है जमुना, जो राज्य के पूर्वी भाग पर है। कहाँ पर है? पूर्वी भाग पर है ये, करनाल के पूर्वी भाग पर है। इसमें जो उद्योग हैं इनकी बात की जाए तो यहाँ पर जो उद्योग हैं वह है चीनी उद्योग, चीनी उद्योग, जूता उद्योग आपको करा दिया मैंने, वनस्पति उद्योग आदि इसमें उद्योग हैं। और देखते हैं
करण झील भी यहाँ पर ही है। कौन सी? करण झील। इसको आप कर देते हैं। करण झील कहाँ पर है? करण झील। कौन सी? करण झील कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आया है जी। करण झील कौन सी? करण झील कहाँ पर है? तो जो करण झील है वह कहाँ है? तो करण झील भी कहाँ पर है? यह भी करनाल में है करण झील। लेकिन अगर गोकर्ण का तालाब पूछा जाए तो गोकर्ण का तालाब पूछा जाए तो कहाँ पर है? तो गोकर्ण का तालाब कहाँ पर है? तो यह रोहतक में है। कहाँ पर है? यह रोहतक में है। रोहतक में है। लेकिन कर्ण का टीला पूछा जाए, यदि कर्ण का टीला पूछ जाए तो ये कहाँ है? तो यह कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है? तो यह कुरुक्षेत्र में है कर्ण का टीला। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि कर्ण का झील कहाँ पर है, कर्ण का टीला कहाँ है और गोकर्ण का तालाब कहाँ है? तो यह रोहतक में है। और देखते हैं, जहाँ करनाल में ही ग्लेडियोलस का फूल अधिक होता है। ग्लेडियोलस जो फूल होता है वह अधिक पाया जाता है। अधिक पाया जाता है किसका? ग्लेडियोलस का फूल अधिक पाया जाता है करनाल में। यहाँ पर ओसियस एक पर्यटन स्थल भी है। कौन सा? ओसियस पर्यटन स्थल भी है करनाल में। ओसियस पर्यटन स्थल जो करनाल है, क्या यहाँ विजिबल आपको? विजिबल है। जो करनाल है वह सबसे छोटा जनसंख्या के अनुसार नगर निगम है। सबसे छोटा जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा नगर निगम है। क्या है? नगर निगम है, ना कि जिला। नगर निगम है सबसे छोटा जनसंख्या के अनुसार। सबसे छोटा जो नगर निगम है वह कौन सा है? वह करनाल है। और देख लेते हैं, अब देखते हैं जो करनाल की सीमा किन किन जिलों से लगती हैं। तो जो करनाल की सीमा है वह लगती है यमुनानगर से। किससे? एक लगती है यमुनानगर से लगती है। और जो लगती है जींद से। किससे लगती है? जींद से, कैथल से, कुरुक्षेत्र से पानीपत से लगती है। और यूपी से भी लगती है। किस लगती है? यूपी से भी जो करनाल की है वह सीमा लगती है। ठीक है। करनाल का जो नाम है वह दानवीर कर्ण नाम पड़ा है। करनाल का जो नाम है वह दानवीर कर्ण के नाम पर पड़ा है। किसके नाम पर पड़ा है? तो यह करनाल का जो नाम है दानवीर कर्ण के नाम पर करनाल का नाम पड़ा है। करनाल का क्षेत्रफल देखें, जो करनाल का क्षेत्रफल है वह कितना है? वह 2520 वर्ग किलोमीटर है। जो करनाल का क्षेत्रफल है, क्या है? करनाल का क्षेत्रफल है। करनाल को हरियाणा का पेरिस भी कहते हैं। जो करनाल है, करनाल को हरियाणा का क्या कहते हैं? हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। किसी करनाल को हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। इसको आप कर दें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सारे ज़िले जितने भी हरियाणा के ज़िले हैं 22 के 22 ज़िलों को मैं बिल्कुल विस्तार से करा दूंगा। 9वां ज़िला है, अभी 12-13 वीडियो और बनेंगी ज़िले के बारे में। जो करनाल है ये आधुनिक विधि से बसाया गया है। करनाल है जो आधुनिक विधि यानी पद्धति, आधुनिक विधि से बसाया गया है। करनाल है जो आधुनिक विधि से बसाया गया है। इसे मुख्यमंत्री सिटी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जो मुख्यमंत्री सिटी किसे कहा जाता है? मुख्यमंत्री सिटी कहा जाता है करनाल को। किसे कहा जाता है?
करनाल को कहा जाता है मुख्यमंत्री सिटी। जो करण झील थी यह 1972 में बनी थी। कौन सी? करण झील। जो करण झील है यह कब बनी थी? जो 1972 बनी थी, जो करनाल में है। और यह 17 एकड़ में फैली हुई है। 17 एकड़ में फैली हुई है करण झील। 1972 बनी थी और 17 एकड़ में फैली हुई है। करनाल एक नगर निगम है, जैसा वो बता दी मैंने। करनाल में 5 तहसीलें हैं। तहसील देखते हैं करनाल की। तहसील क्या देखते हैं? तहसील। अब देखते हैं करनाल की तहसील क्या देखते हैं? तहसील देखते हैं करनाल की कौन कौन सी हैं। तो जो करनाल की जो तहसीलें हैं वह है घरौंडा, एक तो है। कौन सी है? एक तो घरौंडा, एक घरौंडा है। इंद्री, कौन सी? घरौंडा, इंद्री। एक करनाल खुद है, करनाल खुद है। एक करनाल, घरौंडा, इंद्री। नीलोखेड़ी, कौन सी? एक नीलोखेड़ी है। असंध है, ये कौन सी है? एक असंध है। असंध भी है। जो असंध है ये 1 2 3 4 5 हैं। 1 2 3 4 और 5 है। ये करनाल की तहसीलें हैं। जो असंध है ना, असंध का पूरा नाम असिंध तब है। इसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है असिंध तब। इसका पूरा नाम है। जो घरौंडा है ना, घरौंडा में सब्जी उत्कृष्ट केंद्र भी है। सब्जी उत्कृष्ट केंद्र भी है घरौंडा करनाल में। अब देखते हैं करनाल में 4 युद्ध हुए थे। कौन से? करनाल में 4 युद्ध हुए थे वो देखते हैं। यह जहाँ पर वो विजिबल है, चलो जहाँ कर देते हैं। करनाल के युद्ध क्या है? युद्ध करनाल के कौन कौन से युद्ध हैं? करनाल में 4 युद्ध हुए थे। कितने? 4 युद्ध हुए थे करनाल में। देखते हैं। एक तो पहला हुआ था पानीपत का, एक तो हुआ था तराइन का पहला युद्ध, जो कि 1191 में हुआ था। 1191 में हुआ था। जय मोहम्मद गोरी, इसको ना बिल्कुल आप करके दोबारा करते हैं, समझाते हैं आपको, क्योंकि यहाँ तक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं करनाल के युद्ध। करनाल के युद्ध देखते हैं। तो करनाल में 4 युद्ध हुए हैं, ठीक है। एक तो हुआ था, पहला हुआ था 1191 में। यह तराइन का प्रथम युद्ध था। तराइन का प्रथम युद्ध था। यह किसके बीच हुआ था? जो हुआ था मोहम्मद गोरी, किसके बीच? मोहम्मद गोरी वर्सेस हुआ था पृथ्वीराज चौहान। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें जो मोहम्मद गोरी है वह हार गया था और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। दूसरा जो हुआ था वह हुआ था 1192 में। दूसरा हुआ था 1192 में। यह भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। लेकिन इसमें जो दूसरा था, इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था। दूसरे में और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। दूसरे में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और मोहम्मद गोरी हार गया था। यह भी 1192 में हुआ था। और तीसरा है युद्ध, जो कि 1215 में हुआ था। यह किसके बीच हुआ था? तीसरा है 1215 का तराइन का युद्ध। यह हुआ था जलदोज के बीच। किसके बीच हुआ था? यह हुआ था जलदोज के बीच हुआ था और मोहम्मद गोरी, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था। चौथा युद्ध देखते हैं। चौथा युद्ध है जो करनाल का चौथा युद्ध। कौन सा? चौथा युद्ध। करनाल का चौथा युद्ध देखते हैं। चौथा युद्ध हुआ था 1739 में हुआ था। यह हुआ था नादिर शाह व मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। किस बीच हुआ था? नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह रंगीला। कौन सा? मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था। क्या विजिबल है आपको? विजिबल है। नादिर शाह करनाल से मयूर सिंहासन ले गया था। जो नादिर शाह था यह करनाल से मयूर
मयूर सिंहासन ले गया था, मयूर सिंहासन उठाकर ले गया था, और कोहिनूर हीरा भी ले गया था। और क्या ले गया था? और कोहिनूर हीरा, और कोहिनूर हीरा भी नादिर से उठाकर ले गया था करनाल से। और देखते हैं, जो तरानी का वर्तमान नाम है वह तरावड़ी है। वर्तमान नाम, तरानी का वर्तमान नाम क्या है? तराइन का, किसका वर्तमान नाम है? तराइन का क्या है? तराइन का वर्तमान नाम है वह है तरावड़ी। क्या है? तरावड़ी। कौन सा है? तरावड़ी है। यह तरानी का वर्तमान नाम है तरावड़ी। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं। आप साथ साथ नोट बना लें। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं 1797 में जॉर्ज थॉमस ने, किसने? जॉर्ज थॉमस ने करनाल पर कब्जा कर लिया था। जॉर्ज थॉमस ने करनाल पर कब्जा कर लिया था। करनाल में है राष्ट्रीय डेयरी। करनाल में क्या है? करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है। अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना तो 1923 में हुई थी, लेकिन इसकी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना 1923 में कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी बेंगलोर में। कहाँ हुई थी? बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन 1955 में से करनाल में ले आया गया था। 1955 में से करनाल में लाया गया था। करनाल में है राष्ट्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान। करनाल में है राष्ट्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान। राष्ट्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसको रफ कर देते हैं और देखते हैं। और है राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान। कौन सा है? राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना है वह हुई थी 1978 में। राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान की स्थापना 1978 में हुई थी। एक है राष्ट्रीय पशु अनुसंधान, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। एक है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। कहाँ हुई थी? यह भी करनाल में हुई थी। करनाल में लिबर्टी जूतों की स्थापना, करनाल में लिबर्टी शू की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1959 में। कब हुई थी? 1959 में हुई थी। लिबर्टी जूते की स्थापना 1900 कब हुई थी? 59 में हुई थी। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी करनाल में है। कौन सा? पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? तो यह भी करनाल में है। कहाँ पर है? तो यह मधुबन करनाल में है। कहाँ पर है? मधुबन
मधुबन करनाल में है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? मधुबन करनाल में है। जब आप की सिलेक्शन हो जाएगी हरियाणा पुलिस में तो आप ट्रेनिंग के लिए मधुबन जाएंगे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भी है 1973 में हुई थी। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना जो मधुबन करनाल में है, इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। करनाल में एक छावनी भी है। क्या है? करनाल में एक छावनी है जिसकी स्थापना हुई थी 1841 में। किसने की थी? तो जो की थी अंग्रेजों ने। किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। करनाल की छावनी की स्थापना अंग्रेजों ने की थी। जो वर्तमान में अम्बाला छावनी है, वर्तमान में इसका नाम क्या है? वर्तमान में इसका नाम है अम्बाला छावनी। क्या है? अम्बाला छावनी है। क्या नाम वर्तमान इसका? अम्बाला छावनी इसका वर्तमान नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1843 में हो गई थी। पहले इसकी 1841 में थी, बाद में अम्बाला में जब इसको लाया गया तो 1843 में इसको लाया गया था। कल्पना चावला, जो कल्पना थी उनके नाम पर कल्पना चावला विश्वविद्यालय पहले मेडिकल कॉलेज था जो कि 2012 में बना था, लेकिन 2016 में इसे विश्वविद्यालय बना दिया गया है। कल्पना चावला विश्वविद्यालय, कल्पना चावला विश्वविद्यालय जो कि पहले मेडिकल कॉलेज था। पहले क्या था? एक मेडिकल कॉलेज था। पहले क्या था? मेडिकल कॉलेज था, ठीक है, जो कि 2012 में बना था। कब बना था? 2012 में बना था, लेकिन बाद में इसे विश्वविद्यालय बना दिया गया है। बाद में इसे विश्वविद्यालय बना दिया गया है 2016 में। 2016 में इसे विश्वविद्यालय बना दिया गया है। विश्वविद्यालय बना दिया गया है 2016 में। क्या बना दिया गया है? विश्वविद्यालय 2016 बना दिया गया है। इसको आप कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और देखते हैं करनाल के बारे में। तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट देखते हैं महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय भी करनाल में है। कौन सा है? महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय भी कहाँ है? तो ये भी करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल में है। जो कब बना था? जब बना था 2016 में, ठीक है। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल है। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कौन सा है? तो यह है कुंजपुरा। कौन सा है? कुंजपुरा है। ये कहाँ पर है? कुंजपुरा है करनाल में। हरियाणा का जो पहला सैनिक स्कूल है वह कुंजपुरा करनाल में है। जो कब बना था? तो यह बना था 1961 में। कब बना था? 1961 में बना था। इग्नू, कौन सी? इग्नू की क्षेत्रीय इकाई है। यह कहाँ पे? करनाल में है। कौन सी? इग्नू विश्वविद्यालय है। इग्नू क्षेत्रीय इकाई है। यह कहाँ पर? करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल में है। कौन सी? इग्नू। जब बनी थी? 1991 में बनी थी इग्नू। कब बनी थी? 1991 बनी थी। करनाल में पांडु पिंडारा भी है। क्या है? पांडु पिंडारा कहाँ पर है? पांडु पिंडारा भी करनाल में है भाई। सीता माई का मंदिर भी कौन सा है? सीता माई का मंदिर भी कहाँ है? तो यह भी करनाल में है। सीता माई का मंदिर भी कहाँ है? करनाल में है। और क्या है? और है पराशर का मंदिर। कौन सा? पराशर। कौन सा? पराशर का मंदिर कहाँ पर है? जो पराशर का मंदिर कर्णेश्वर महादेव मंदिर है। पराशर का जो मंदिर है वह कर्णेश्वर। पराशर का मंदिर कर्णेश्वर महादेव
जो मंदिर है वह कहाँ पर है, तो जैविक करनाल में। कहाँ पर है, जैविक करनाल में है। पराशर का मंदिर कनेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ है, जो करनाल में है। सीता माई का मंदिर भी करनाल में है। कौन सा, सीता माई का, कौन सा, सीता माई का मंदिर भी कहाँ है, सीता माई का मंदिर भी कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, तो ये भी करनाल में है। कौन सा, सीता माई का मंदिर भी करनाल में है। जो इसकी मूर्ति है वह कहाँ से लाई गई थी, इसकी जो मूर्ति है, इसकी मूर्ति कहाँ से लाई गई थी, तो लाई गई थी नेपाल से। कहाँ से लाई गई थी, नेपाल से लाई गई थी। सीता माई की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी, तो ये नेपाल से इसकी मूर्ति को लाया गया था। करनाल में बाबा सिमरन दास का मेला लगता है। करनाल में बाबा सिमरन दास का मेला लगता है। कौन सा लगता है, करनाल में बाबा सिमरन दास का मेला लगता है। जो करनाल है इसमें NH हाईवे, करनाल में नेशनल हाईवे 44 गुजरता है, ठीक है। इसको रफ कर दें, आपने कर लिया होगा सारा, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तब तक आप लाइक कर दें, अपने किसी भी उंगली से लाइक कर सकते हैं, और इंग्लिश काम आएंगे, लाइक कर दो यार। करनाल में शाह कलंदर का मकबरा भी है। करनाल में क्या है, करनाल में शाह कलंदर का मकबरा भी है। क्या है, शाह कलंदर का मकबरा भी कहाँ पे है, तो जैविक करनाल में है। जब करनाल की बात कर रहे हैं तो करनाल में ही होगा। और देखते हैं लियाकत अली कौन थे, लियाकत अली थे। जे कौन थे, जैसे एक्स PM थे। कौन थे, जैसे एक्स PM थे। कहाँ के थे, जैसे पाकिस्तान के थे लियाकत अली, जो कि कहाँ से थे, जो भी इनका जन्म भी करनाल में हुआ था। पाकिस्तान के एक्स लियाकत अली प्रधानमंत्री थे, वे करनाल से थे। कहाँ से थे, करनाल से थे। इनका जन्म करनाल में हुआ था, लियाकत अली का, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लिटिल बॉय, कौन सा, लिटिल बॉय, जहाँ इसे कहते हैं गूगल बॉय। क्या कहते हैं, गूगल बॉय। लिटिल बॉय गूगल बॉय किसे कहा जाता है, तो इस लिटिल बॉय गूगल बॉय कहा जाता है कौटिल्य पंडित को। किसे कहते हैं, कौटिल्य को कहा जाता है। ये कहाँ से हैं, ये करनाल से हैं। जानवी गर्ल भी करनाल से हैं। बॉक्सर सुमित सागवान करनाल से, बॉक्सर थे सुमित पंगाल, बॉक्सर सुमित पंगाल, सुमित सागवान है, सागवान ये भी कहाँ से हैं, सुमित सागवान भी कहाँ से हैं, जो भी करनाल से हैं। बॉक्सर सुमित सागवान भी कहाँ से हैं, ये भी करनाल से हैं। करनाल में निर्मल बाबा की कुटिया है। करनाल में किसकी, करनाल में निर्मल बाबा की कुटिया भी है। करनाल में क्या है, निर्मल बाबा की कुटिया भी कहाँ है, तो यह भी करनाल में है। गौतम ऋषि का संबंध भी करनाल से है। करनाल में लोकसभा की अर्ची सीट भी है। करनाल व सिरसा में लड़ाकू हवाई अड्डा है। करनाल और सिरसा में, करनाल व सिरसा में क्या है, लड़ाकू हवाई अड्डा है। लड़ाकू हवाई अड्डा है। लड़ाकू हवाई अड्डा भी है, कहाँ पर है, तो यह भी करनाल में है। लड़ाकू हवाई अड्डा करनाल सिरसा में है। चक्रवर्ती झील भी करनाल में है। कौन सी, चक्रवर्ती झील कहाँ है,
चक्रवर्ती झील भी कहाँ पर है, तो ये भी करनाल में है। कहाँ पर है, करनाल में। चक्रवर्ती झील कहाँ है, ये करनाल में है। कल्पना चावला, कल्पना चावला, कल्पना चावला का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म है 17 मार्च 1962 को हुआ था। 17 मार्च 1962 को हुआ था। लेकिन इनकी जो मृत्यु है वह 1 फरवरी 2003 को हुई थी, यानी 1-2-3 को हुई थी। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया विमान की दुर्घटना होने पर इनकी मृत्यु हो गई थी। जो कल्पना चावला हैं, यह अंतरिक्ष में 31 घंटे 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट रही थी। लेकिन कोलंबिया विमान में दुर्घटना होने के कारण इनकी जो मृत्यु हो गई थी। इनके साथ 7 मेंबर भी गए थे। कल्पना चावला के बचपन का नाम क्या है? इनके बचपन का नाम था मोंटू। क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था, क्या था? मोंटू। कल्पना चावला का बचपन का नाम क्या था? कल्पना चावला का बचपन का नाम मोंटू था। क्या नाम था? मोंटू नाम था। कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पर है, पूछा जाए तो तारामंडल कहाँ पर है? तो तारामंडल है वह कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कल्पना चावला तारामंडल कहाँ है? तो ये तारामंडल है, ये कुरुक्षेत्र में है। कल्पना चावला तारामंडल कुरुक्षेत्र में है। और देखते हैं, इसको बिल्कुल विस्तार से हम करेंगे, पर थोड़ा ही रह गया है। इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी बहुत ही कम सब्सक्राइबर है मेरे, लेकिन मैं फिर भी लगातार पढ़ाता हूँ, क्योंकि हार कर बैठना किसी काम का नहीं। जीतता वही है जो कोशिश करता है, हारने वाले की कभी भी जयजयकार नहीं होती। इसलिए मैं कंटिन्यू लगा रहता हूँ, कोई सब्सक्राइब करें ना करें, ये मेरा कर्म है वीडियो बनाना। और आपका जो फ़र्ज़ है वह वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना है चैनल को। और देख लेते हैं, जो करनाल है 5 पीरों की मज़ार है। 5 पीरों की मज़ार क्या है? 5 पीरों की मज़ार भी कहाँ है? तो 5 पीरों की मज़ार भी कहाँ पर है? तो ये भी करनाल में है। मीरा साहब का मकबरा करनाल में है। मीरा साहब का मकबरा, मीरा साहब का मकबरा, शेख अली शाह का मकबरा, ये भी करनाल में है। करनाल में गुरुद्वारा मांझी साहिब है। कौन सा है? गुरुद्वारा मांझी साहिब है। कौन सा है? गुरुद्वारा मांझी साहिब। ये कहाँ पर है? गुरुद्वारा मांझी साहिब कहाँ पर है? यह करनाल में है। राज्य का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय भी करनाल में है। हरियाणा का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो यह भी करनाल में है। इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना 6 अप्रैल को हुई थी। कर्ण स्टेडियम भी करनाल में है। कर्ण स्टेडियम, कौन सी? कर्ण स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह भी करनाल में है। कौन सी है? कर्ण स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह भी करनाल में है। देश का दूसरा, यानी पूरे भारत का दूसरा, भारत का ले रहे हैं, भारत का दूसरा वन स्टॉप सेंटर, कौन सा? वन स्टॉप सेंटर। देश का वन स्टॉप सेंटर कहाँ है? तो यह कहाँ पे है? तो यह भी करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल में है। जो कब बना था? 31 अगस्त 2015 को। देश का दूसरा वन स्टॉप सेंटर 31 अगस्त 2015 को बना था। प्रथम सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में जॉब करा दिया उन्हें। और देखते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अच्छा लगा तो। करनाल में छड़ियों का मेला लगता है।
करनाल में छड़ियों का मेला भी लगता है। कौन सा लगता है? छड़ियों का मेला भी करनाल में लगता है। कौन सा? छड़ियों का मेला भी कहाँ लगता है? छड़ियों का मेला भी लगता है करनाल में। कहाँ लगता है? करनाल में छड़ियों का मेला लगता है। देवी का मेला लगता है। देवी का मेला कहाँ लगता है? ये भी करनाल में लगता है। गोगा पीर का मेला, वेरी इंपॉर्टेंट, गोगा पीर का मेला। गोगा पीर का मेला भी कहाँ लगता है? गोगा पीर का मेला भी करनाल में लगता है। गोगा पीर का मेला भी कहाँ लगता है? करनाल में लगता है। परासर का मेला भी करनाल में लगता है। और देखते हैं इसके बारे में कुछ। लगभग सारा हो गया है करनाल के बारे में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है जी आप कमेंट करके बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट कर देना। आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। क्यों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पहले काफ़ी आपको पढ़ना पड़ता है, कई नोट्स बनाने पड़ते हैं, वहीं से आपको करना पड़ता है, ताकि जो आप लोग हैं स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो बस बहुत है इस आज के लिए इतना। अब नेक्स्ट कराएंगे 10वां ज़िला, देखते हैं कौन सा होगा। 10वां ज़िला देखते हैं कौन सा होगा। मेरा मार्कर भी शायद ख़त्म हो गया, जिसको दूसरा लाना पड़ेगा। मार्कर ख़त्म हो गया, चलो देखते हैं, दूसरा मार्कर ले आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस माई वीडियो। सो अपना और अपनों का ध्यान रखना। बस सीईटी का एग्ज़ाम है, जो सीईटी का एग्ज़ाम है, सीईटी का एग्ज़ाम है वह जल्दी होने वाला है। कहा जा रहा है कि ये अप्रैल मई में इसके होने की संभावना है। जो सीईटी का एग्ज़ाम है, सीईटी का जो एग्ज़ाम है वह फर्स्ट टाइम हरियाणा में होने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। इसको आपने फर्स्ट टाइम में इसको क्रैक कर देना। आपने आपने 70+ नंबर लेने हैं। ठीक है, फिर आपका जल्दी से जल्दी आपका नंबर जॉब में पड़ सकता है। लेकिन ग्रुप डी में सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा सीईटी का। यहीं से इस लिस्ट में से ही सीईटी की जो लिस्ट होगी, सीईटी की लिस्ट होगी, सीईटी की जो लिस्ट होगी, सीईटी की जो लिस्ट होगी वहीं से ग्रुप डी में आपको उठा लेंगे। आपको दूसरा एग्ज़ाम नहीं होगा, यहीं से आपको उठा लेंगे। मान लो पहले एक बार डिग्री से 18 या 18 की पोस्ट निकली थी ग्रुप डी में। अगर मान लो सीईटी के एग्ज़ाम से उन्होंने उठाया होता तो लगभग 55,000 यहाँ से सीधे उठा लेते, 25 लिस्ट में से ही। ठीक है, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे भी। आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव ना लें, आप पॉजिटिव लें। ठीक है, बस आप लगे रहें, अपने माता पिता का जो सपना है उसको पूरा होने दें। जब आपकी जॉब लगेगी ना, तो जो आज आपको फ़ोन नहीं उठाते हैं ना, जो आज आपका फ़ोन नहीं उठाते हैं, वो आपका फ़ोन मिलाते रहेंगे, करते रहेंगे। जो आज आपको ना कहते हैं कि मैं इसको जानता नहीं हूँ, जॉब लगने के बाद ना वो पराए भी अपने हो जाते हैं, वो भी रिश्ता निकालते हैं कि ये मेरे बुआ का बेटा था, ये मेरे मामा का बेटा था, ये मेरे मामी का बेटा था, ऐसे बोलेंगे। तो बस सक्सेस हो जाओ आप ज़िंदगी में। जब तक आपके पास सक्सेस नहीं है, आपको कोई नहीं पूछने वाला। जब आपको जॉब लग जाएगी ना, तो आपकी जो ज़िंदगी है बिल्कुल सेटल हो जाएगी। ठीक है, जॉब लगने से आपकी और आपके बच्चों की और माता पिता की 2-3 पीढ़ियाँ हैं वो संभल सकती हैं। तो बस मेहनत करते रहें। एक बात बता दूं मैं आपको, किसी को भी जॉब है ना, वो 2 या 3 साल की तैयारी करने में नहीं मिलती है। जिनकी भी जॉब लगी है ना, उनसे पूछ के देखना, कम से कम 4-5 साल तो उन्होंने मान लो इस स्टडी में, जॉब वाली स्टडी में लगाए हैं, उसके बाद ही उनको जॉब मिली है। तो आप कभी भी निराश मत होना, लगे रहना। 42 साल तक तो आपको नौकरी में लेंगे ही नहीं। तो अभी कितनी आपकी उम्र होगी? थोड़ी उम्र होगी, 20+ होगी, 27 होगी, 30 होगी, 32 होगी, 40 होगी।
ठीक है, तो वो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आप आराम से लग सकते हैं। पर नेगेटिव मत लेना, भाई मेरी उम्र निकल आ रही है, एज निकल आ रही है, तो ज़्यादा मतलब आप माइंड होकर ना पढ़ना, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना। डेली पढ़ो, चाहे 2 घंटे या 1 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। रीजनिंग वगैरह है, इनको भी आप करते रहें। हिंदी को ज़रूर करना। किसको? हिंदी को। हम पता क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हिंदी बिल्कुल ईजी आएगी, ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन जो हिंदी होती है, जहाँ से आपको नंबर कम से कम 8 में से आपके 7 या 6 नंबर तो पक्के आ जाते हैं। एक तो क्वेश्चन तो जो नहीं आता वो सभी के लिए नहीं है। ये नहीं है कि आपने नहीं किया तो दूसरे कर देंगे, तो मतलब 8 में से 8 तो कोई नहीं ले सकता है, 4, 5, 6 का ये स्कोर रहता है। तो चलो बहुत हो गया इतना। मोटिवेशन वीडियो किसी ने बनाऊँगा मैं, तो बाय।